नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों अपनी जो सर्किट ब्रेकर है उसकी और जो रिले है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर और रिले की पहले थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। थ्योरी सर्किट ब्रेकर के एमसीक्यू अपने कर लिए थे, ठीक है। एमसीक्यू इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एमसीक्यू। और आज रिले की जो एमसीक्यू है उसको करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि रिले के एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आज की इस वीडियो को अंतिम तक जरूर जाकर देखना। आपसे वादा कर रहा हूँ, आप आज इस वीडियो में नया सीख कर जरूर जाने वाले हो कुछ से कुछ, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और ज़रूर अंतिम तक जरूर देखना दोस्तों। मैं वादा करता हूँ आपको आज कि नया जरूर सीख कर जाने वाले हो आप, ठीक है। और अपने ये क्लास नंबर तो रहेगी नहीं, क्योंकि रिले के जो एमसीक्यू अपने को कम ही मिले हैं इसीलिए, ठीक है। 15 क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों एग्जाम के लिए, तो एक दो नंबर ही बहुत होता है अगर आप इसके लिए पढ़ते हो तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। पहले लाइव स्टार्ट किया था पर लाइव शेड्यूल सही नहीं बैठा है, ठीक है। इसलिए अब रिकॉर्डेड क्लास चलेगी। और जो थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी है मैं जल्दी अपलोड करवा दूंगा। देखो अपने एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, जैसा कि पहले सर्किट ब्रेकर और रिले करवा दिया था, अब और एक नया टॉपिक दोबारा से सेमेस्टर 1 से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। उसको लाइव करेंगे, ठीक है। उसको अगर आप उसमें जरूर ज्वाइन हो जाइए, लाइव शेड्यूल में डाल दूंगा, आप जरूर आइए। उसके अंदर कुछ ना कुछ नया सीख कर जरूर मिलेगा आपको उसके अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला कह लेते हैं कि एक सॉलिड स्टेट रिले होती है, इसमें इनपुट डिवाइस क्या है, क्या क्या होते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है एलईडी, ट्रांजिस्टर, ए व बी दोनों, और थायरिस्टर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये एमसीक्यू की जो क्लास है अगर आपको समझ में नहीं आती तो हमारे जाइए प्लेलिस्ट के अंदर, इस वीडियो के प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, और जो जितने भी सर्किट ब्रेकर हैं या रिले हैं, ठीक है, उनकी क्लासेज को पढ़िए। रिले की थ्योरी की क्लास दी हुई है दोस्तों फ्री के अंदर, रिले की थ्योरी की क्लास दी हुई है फ्री के अंदर भी, कैसे वर्क करती है, कौन सी रिले किस सिद्धांत पर वर्क करती है, कैसे इनका वर्किंग प्रिंसिपल होता है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार थ्योरी पढ़ लीजिएगा फिर इसके एमसीक्यू आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का जो पहला है सॉलिड स्टेट रिले होती है। आपको पता है अगर आपने हमारी थ्योरी की क्लास से लगाई है तो मैंने बताया था कि एलईडी और ट्रांजिस्टर होती है इसके अंदर। जो सॉलिड स्टेट रिले होती है उसके अंदर ये एलईडी और ट्रांजिस्टर दोनों इनपुट डिवाइस होते हैं। कौन से होते हैं? एलईडी और ट्रांजिस्टर दोनों इनपुट डिवाइस होते हैं। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर क्या आने वाला है? सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, ठीक है। क्या होएगा? सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने थायरिस्टर की। और जो फिर पूछे अपने को आउटपुट डिवाइस, क्या पूछे? आउटपुट डिवाइस की अपनी बात करें तो इसका एक तो थायरिस्टर हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल आ सकता है, ठीक है। एक थायरिस्टर होगा, एक आउटपुट डिवाइस होता है, दूसरा आउटपुट डिवाइस होता है इसका ट्राइक, ठीक है। क्या होता है इसका दूसरा? होता है ट्राइक होता है, ठीक है। और जितने भी पावर ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है, जितने भी पावर ट्रांजिस्टर होते हैं वो इसके आउटपुट डिवाइस होते हैं। किसके? सॉलिड स्टेट रिले के पावर जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो इसके, एक तो देखो थायरिस्टर हो गया इसके आउटपुट डिवाइस, और एक ट्राइक हो गया, एक पावर, जितने भी पावर ट्रांजिस्टर होते हैं वो सॉलिड स्टेट रिले के आउटपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट का आ गया ऑप्शन के अंदर, इनपुट क्या आ गया? इनपुट देखो एक तो एलईडी आ गया, एक ट्रांजिस्टर आ गया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर आपको समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ हमारी थ्योरी की क्लासें देखिए, आपको उसमें से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रिले की ऑपरेटिंग कुंडली कुंडली को सप्लाई दी जाती है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि फ्यूज के द्वारा दी जाती है, दूसरा ट्रांसफार्मर के द्वारा दी जाती है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के द्वारा दी जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो क्या होने वाला है? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। आपको पता है कि जो क्या लगी होती है? सीटी होती है दोस्तों, ठीक है। क्या सीटी होती है? सीटी होती है, उसके साथ ही संयोजन किए जाते हैं किसके? रिले के, ठीक है। सीटी के साथ ही संयोजन किए जाते हैं रिले के। इसके साथ ही ये क्या है? एक सीटी पीटी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। क्या है? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इसके लिए इसके संयोजन कहाँ किए जाते हैं? जो उसकी ऑपरेटिंग कुंडली होती है वो हमेशा किसको सप्लाई दी जाती है? किसके द्वारा? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के द्वारा सप्लाई दी जाती है रिले की ऑपरेटिंग कुंडली को, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन अपना इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ? 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक विद्युत पावर सिस्टम में, क्या कह रहा है कि एक विद्युत पावर सिस्टम में प्रयुक्त रिले अधिकतर होती है। किसमें पूछ रहा है? विद्युत पावर सिस्टम में कौन सी रिले का उपयोग करते हैं? तापीय रिले,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले या इलेक्ट्रॉनिक रिले या उपयुक्त सभी। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो विद्युत पावर सिस्टम में कौन सी रिले उपयोग में लेते हैं अपने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का उपयोग कहाँ करते हैं, विद्युत पावर सिस्टम के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि किसी मोटर के लिए अति भार ओवरलोड करंट की सुरक्षा के लिए सुरक्षा खालिस्तान से प्रदान की जाती है। कार्टिज फ्यूज, किटकैट फ्यूज, अति भार धारा रिले, उपयुक्त सभी द्वारा। तो अति भार धारा सुरक्षा ये ओवरलोड करंट है, दो कारणों से उपयोग होती है, आपको पता है। और वो बायोमेट्रिक स्ट्रिप वाला आगे क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें मैं बता दूंगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, अति भार किसे कहते हैं, वो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसी मोटर के लिए अति भार धारा सुरक्षा खालिस्तान से प्रदान की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, अति भार धारा रिले। ये वर्किंग प्रिंसिपल इसका थ्योरी में मैं समझा देता हूँ, इसीलिए मैं नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि फिर लंबी वीडियो जो लंबी बन जाती है और आप इसको वॉच नहीं करते हो पूरा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि महो रिले किसके लिए उपयुक्त की जाती है। महो रिले रेक्टिफायर, सर्किट ब्रेकर और ट्रांसमिशन लाइन फीडर की सुरक्षा के लिए एक रिले होती है जिसको अपनी आम भाषा में बोल सकते हैं ट्रांसले रिले, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है, पता नहीं यूपीपीसीएल में आया था, पता नहीं यूवीआरएनएल के अंदर आया था ये क्वेश्चन। ये ट्रांसले रिले निम्न में से किसकी सुरक्षा लिए उपयोग में लेते हैं, तो फीडर की सुरक्षा के लिए। महो रिले बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन की सुरक्षा लिए उपयोग में ली जाती है, ठीक है। अब बात करें ट्रांसमिशन लाइन फिर किसके लिए, अब एक तो ऑप्शन आ सकता है कि कम वोल्टेज के लिए भी इसका उपयोग में करते हैं महो रिले का, ठीक है, कम वोल्टेज के लिए। दूसरा ऑप्शन ये आ सकता है कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए इसका उपयोग में लेते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए इसका उपयोग में लेते हैं महो रिले का, ठीक है। ये ऑप्शन आ सकता है कम वोल्टेज के लिए, या ये भी आ सकता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए, ट्रांसमिशन लाइनों के लिए महो रिले का उपयोग में ले लेते हैं, ठीक है। बेसिकली सीधा पूछा तो अपने बात कर लेंगे, सी नंबर ऑप्शन की तरफ जाएंगे, पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि चुंबकीय ओवरलोड रिले से तुलना कर रहे हैं, कंपेरिजन करवा रहे हैं। थर्मल ओवरलोड रिले खालिस्तान होती है, तीव्र होती है या मंद होती है, या आकार में अधिक बड़ी होती है, या ताप आवरण युक्त होती है। तो दोस्तों इसका कंपैरिजन कराने पर हमें ये परिणाम मिलता है कि ये जो थर्मल ओवरलोड ये क्या मंद होती है, ठीक है, मतलब धीमी होती है। चुंबकीय ओवरलोड से तुलना करने पर थर्मल ओवरलोड रिले है जो मंद होती है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन को लॉक कर देंगे, क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक एसी अल्टरनेटिंग करंट रिले चुंबक में चेटर, ठीक है, चेटर को खालिस्तान में उपयोग द्वारा समाप्त किया जाता है। दोस्तों चेटर शब्द का अर्थ होता है शोर, ठीक है, साउंड, ध्वनि। चेटर को खालिस्तान के द्वारा समाप्त किया जाता है यू आकार की चुंबकीय कोर द्वारा, विपाटन द्वारा, छायांकित तार द्वारा और स्थिर एवं गतिशील चुंबक द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसने भी हमारी थ्योरी की क्लासें देखी है उनको अच्छी तरीके से समझ आ रहे होंगे ये क्वेश्चन कि छायांकन तार द्वारा ये क्या है, चुंबकीय जो रिले होती है, अल्टरनेटिंग रिले होती है, उसके अंदर जो चैटर शोर उत्पन्न होता है उसको छायांकन तार द्वारा क्या कर सकते हैं, अपने समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक ग्लूकोज रिले ऑयल ट्रांसफार्मर में लगी होती है, वो किससे सुरक्षा प्रदान करती है। सबको पता है दोस्तों, सिंपल सा इजी क्वेश्चन आ गया कि आंतरिक दोस्तों जितने भी इंटरनल फॉल्ट आते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर के अंदर ग्लूकोज रिले का उपयोग अपने में लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ग्लूकोज रिले अपने उपयोग में लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो ग्लूकोज रिले की 2-4 विशेषता मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ये कौन सी किससे ऑपरेटेड होती है, ऑयल ऑपरेटेड गैस प्रचालित रिले होती है दोस्तों। पहली बात तो ये है गैस प्रचालित रिले होती है। दूसरी बात ये है कि ये कहाँ लगी होती है, इसके संयोजन कंजर्वेटर टैंक और मुख्य टैंकर के मध्य लगी होती है दोस्तों, ठीक है। जैसे ही अंदर फॉल्ट आता है ये क्या करती है, ट्रिप हो जाती है ऑटोमेटिकली। इसकी थ्योरी भी मैंने डीपली जितना हो उसके मेरे से मैंने आपको बताया है, अगर आप हमारी थ्योरी रेगुलर देख रहे हो तो, ठीक है। अब देखो
कह रहा है द्विधात्विक पत्ती बाई मेटेलिक स्ट्रिप का क्वेश्चन आ गया ना। कह रहा है कि तापीय रिले में द्विधात्विक पत्ती खालिस्तान से निर्मित होती है। सिलिकॉन स्टील, हाई कार्बन स्टील, पोर्सिलेन से, तांबा प्लस इस्पात से। ठीक है, क्या हो जाएगा? तांबा प्लस इस्पात इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपको डी नंबर ऑप्शन की तरफ जाना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन की तरफ आपको जाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर ये ना आए तो तांबा प्लस एक पीतल और भी इसका ऑप्शन आ सकता है। द्विधात्विक पत्ती क्यों लगाते हैं, मैंने रीजन कारण सहित इसका उत्तर थ्योरी में बताया हुआ है। अगर आप नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और इसका कारण जानिए, इसका रीजन क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रतिघात रिले खालिस्तान ट्रांसमिशन लाइनों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त की जाती है। कौन सी रिले? प्रतिघात रिले। शॉर्ट, मध्यम, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन दो प्रकार की होती है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मध्यम लाइन और लॉन्ग लाइन। ठीक है, अपने बात करें मध्यम ट्रांसमिशन की जो लाइन होती है इसके लिए उपयोग में लेते हैं अपने प्रतिबाधा रिले। ठीक है, जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए लेते हैं महो रिले। ठीक है, जिसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रतिघात रिले होती है, ये शॉर्ट ट्रांसमिशन के लिए उपयोग में लेते हैं। मतलब कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा दोस्तों? ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन को अपने लॉक कर देते हैं। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्न में से कौन सी रिले इनहेरेंटली डायरेक्शनल होती है। इनहेरेंटली डायरेक्शन का आप कैसे समझोगे? कि केवल एक ही दिशा में कार्य करने वाली रिले। मैंने थ्योरी के अंदर फिर बता रहा हूँ, इनहेरेंटली के बारे में पूरा डिटेल से डीपली बताया। एक दिशा से वर्क करने वाली रिले होती है, वो कौन सी होती है? वो महो रिले होती है दोस्तों। कौन सी होती है? महो रिले होती है, इनहेरेंटली रिले। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन की तरफ जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन को लॉक कर दिया है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनहेरेंटली मतलब एक ही दिशा में जो फॉल्ट आए तभी ये वर्क करेगी, अन्यथा ये नहीं वर्क करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में क्या 12 में क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी रिले है जो सबसे तीव्र गति से कार्य करने वाली है? ग्लूकोज रिले, प्रतिबाधा रिले और इसका राइट आंसर होगा ट्रांस रिले। ठीक है, तीव्र गति से और सबसे तीव्र, इनसे कंपेयर कराएं, इनसे अपने कंपेयर कराएं दूसरों की अपेक्षा। ग्लूकोज रिले से, प्रतिबाधा से, महो रिले से कंपेयर कराएं तो ट्रांस रिले सबसे तीव्र गति से फर्स्ट करने वाली कार्य है और फीडर की सुरक्षा के लिए उपयोग में इसका उपयोग लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कि मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम खालिस्तान की सुरक्षा के लिए उपयोग होता है। जनरेटर, ट्रांसफार्मर, बस बार और उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयोग सभी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है एग्जाम के अंदर आता है अपने अंदर क्वेश्चन, ये बस बार नहीं आया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया अपने के अंदर। तो देखो मान लो दे दिया मोटर। ठीक है, और मान लो सी नंबर ऑप्शन दे दिया अपने को ट्रांसफार्मर। तो आप किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर करेंगे? ठीक है, बोल रहा है अगला एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया कि मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम खालिस्तान की सुरक्षा के लिए उपयोग में ली जाती है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है एग्जामिनर जनरेटर के अंदर, दूसरा ऑप्शन दे रहा है मोटर के अंदर, तीसरा ऑप्शन दे रहा है ट्रांसफार्मर के अंदर, चौथा ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त भी। तो उस समय आप इस कंडीशन में क्या करोगे? इसका राइट आंसर ट्रांसफार्मर नहीं करना है दोस्तों, जनरेटर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ट्रांसफार्मर के लिए एक ऑलरेडी इसके अंदर जो रिले होती है वो अपने उपयोग में ले लेते हैं। कौन सी? ग्लूकोज रिले। कौन सी होती है? ग्लूकोज रिले। इसलिए अपने किसकी तरफ जाना है? जनरेटर की तरफ। जनरेटर के लिए ही ये सबसे ज़्यादा मोस्ट सूटेबल रहती है। ठीक है, जनरेटर के लिए मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम प्रतिशत अवकलनीय रिले, जिसको अन्य भाषा में बोल सकते हैं। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या होता है? प्रतिशत अवकलनीय रिले, परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। ठीक है, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम सुरक्षा रिले, जनरेटर की तरफ जाना होगा। ठीक है, अब इसका राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों? उपयोग सभी, क्योंकि अपने को ऐसा नहीं दिया है। बस बार के भी लिए उपयोग में लेते हैं, ये भी समझ लेना दोस्तों। किसके लिए? बस बार के लिए उपयोग में लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा चुका है कि जोन ऑफ प्रोटेक्शन में यदि ट्रांसफार्मर के संयोजन स्टार स्टार है तो सिटी के कनेक्शन कैसे होंगे? देखो ये है, कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, सब समझा देता हूँ। और ये सिटी लगी हुई है, ये सिटी 2 लगी हुई। ठीक है, ट्रांसफार्मर के ये संयोजन, ये कोर है मान लो। इसके देखो मान लो ये है स्टार स्टार संयोजन है ना, तो इसको ये कोर होगी। ठीक है, ये इसको डीपली बताया हुआ है मैंने। अगर ट्रांसफार्मर के संयोजन प्राइमरी जो स्टार में है और सेकेंडरी भी स्टार में है तो इसका जस्ट उल्टा कर देना। स्टार सिटी की जो
CT1 है वो डेल्टा में होगा और CT2 है वो भी डेल्टा में होगा, ठीक है। डेल्टा डेल्टा इसका राइट आंसर कर देना दोस्तों, ठीक है। अब बात करें, अपने को उल्टा पूछ ले, डेल्टा डेल्टा पूछ ले, तो अपने को क्या करना है, डेल्टा डेल्टा अपने को पूछ ले तो यहाँ पे स्टार कर देना है, जस्ट उल्टा करना है, मैंने बताया हुआ है। अगर स्टार डेल्टा पूछे तो डेल्टा स्टार करना, और स्टार डेल्टा स्टार पूछे डेल्टा स्टार डेल्टा कर देना उल्टा, ठीक है। अब बेस्ट के लिए अपने बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, सी नंबर ऑप्शन, क्योंकि अपने को दिया क्या है, स्टार स्टार दिया है, ठीक है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या कर देंगे, डेल्टा और डेल्टा डेल्टा, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर कर देंगे। आज का अंतिम क्वेश्चन लेना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि निम्न में से ऐसी कौन सी रिले है जिसमें जिसमें क्या है, लोड धारा, जिसमें लोड धारा एक या एक से अधिक अर्धचालकों से प्रवाहित होती है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है, क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कि सॉलिड स्टेट रिले में, दूसरा ऑप्शन महो रिले में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है ट्रांसले रिले में, और जो उपयुक्त सभी डी नंबर ऑप्शन दे रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जिसमें दोस्तों लोड धारा एक या एक से अधिक अर्धचालकों के कारण प्रभावित होती है, उस रिले को हम किसके नाम से जानते हैं, कौन सी रिले के नाम से जानते हैं, सॉलिड स्टेट रिले के बारे में, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेना, अच्छे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। सॉलिड स्टेट रिले होती है, उसमें क्या है, लोड धारा एक या एक से अधिक अर्धचालकों से प्रभावित होती है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें यार, एक अच्छा सा कमेंट आप मेरे लिए बहुत जरूर कर दें यार। आपको पता ही है दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करने लगनी पड़ती है, आपकी सपोर्ट ही मेरा मनोभव को बढ़ाती है दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, ठीक है। धन्यवाद।